हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो चुका है और काफ़ी समय हो गया है। तो अभी तक भी आंसर की और जो ऑब्जेक्शन है वो नहीं देखे गए हैं कि ऑब्जेक्शन मांगे हो डिपार्टमेंट में। तो बहुत सारे साथी हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और वो मान रहे हैं कि जो ये टेट हुआ था तो इसी के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो उनको आज हम अपने इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि सेकंड पेपर को लेके जो डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया था अपडेट और सेकंड पेपर का सिलेबस क्या रहेगा। तो इन सब चीज़ों पे हम आज अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर सबसे पहले बात करें आंसर की तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर को काफ़ी समय हो चुका है और हम सब मान रहे थे कि विद इन 1 वीक आंसर की आ जाएगी, परंतु अभी तक भी आपको आंसर की देखने को नहीं मिली है। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये पूछ भी रहे हैं बार बार कि सर रिज़ल्ट आ गया क्या, रिज़ल्ट आ गया क्या। तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि पहले आपकी आंसर की आएगी और आपसे ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे कि किस क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन है, उसी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आंसर की और ऑब्जेक्शन मांगे बिना ही आपका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि आपका टेट हो चुका है, उसके बाद आपकी आंसर की रिलीज होगी और फिर आपका ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे 1-2 दिन और फिर आपका जो ऑब्जेक्शन है उन पे जो भी सॉल्यूशन करके और फिर आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो इसलिए अभी रिजल्ट को हम मान सकते हैं कि थोड़ा और डिले होगा, क्योंकि जब पहले ये प्रोसेस हो जाएगी तो उसी के बाद फाइनल रिजल्ट के चांसेस बनते हैं। तो आप मान के चल सकते हो कि अभी तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है आंसर की का भी, क्योंकि आप देख रहे हो कि डिपार्टमेंट लगातार कुछ न कुछ करवा रहा है, एक के बाद एक पेपर, और नई भर्ती भी निकल रही है साथ के साथ। तो इसलिए डिपार्टमेंट में व्यस्तता होने के कारण तो शायद वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं इन चीज़ों को। बट जैसे ही ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट आ पाएगा। तो इसलिए रिजल्ट में अभी टाइम लगेगा आपके, और बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, अच्छी बात है आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो उसके तुरंत बाद ये सेकंड पेपर की अनाउंसमेंट कर देंगे। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है और सभी साथी अपने सेकंड पेपर की तैयारी करते रहिए। बिल्कुल भी ऐसा ना माने कि सेकंड पेपर नहीं होगा, क्योंकि आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका सेकंड पेपर होने वाला है, और साथ में हम सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया था डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या कहा गया था, तो उस पर बात करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये न्यूज़पेपर में आया था। ये थोड़ा ब्लर है पिक्चर, पर मैं आपको सभी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बताया गया कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द कराने की तैयारी। तो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति भी जल्द कराने की तैयारी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। इसको लेकर जिलों से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। 7279 पदों पर इन शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इनमें से 5534 प्राइमरी लेवल की और 1745 टीजीटी लेवल के पद हैं। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक और मध्य विद्यालय में की जानी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे बताया गया साफ साफ कि बीपीएससी को आपकी जो अधियाचना है वो भेजी जाएगी। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा, जो कि आपका हो चुका है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वो लिया था। यह परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह में होने की उम्मीद है। तो ये जो रिपोर्ट है ये थोड़ी दिन पहले की है,
जब आपका टेट नहीं हुआ था तो उससे पहले की। बट इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इधर विभाग की तैयारी है कि पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के पहले अधियाचना भेजने की सारी तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ पे मेरा ये दिखाने का मकसद सिर्फ आपको यही है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। जो बीपीएससी है तो उसको आपकी अधियाचना भेजी जाएगी। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सेकंड पेपर नहीं होगा। तो मैं सिर्फ ये इसीलिए दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया था टेट होने से पहले ही कि जैसे ही आपका टेट हो जाएगा और आपकी जो भी पदों पर नियुक्ति है वो बीपीएससी को भेजा जाएगा। तो सभी जो भी कंप्लीट रिपोर्ट है तो वो आपकी बीपीएससी को भेजी जाएगी और उसके बाद फिर बीपीएससी आपका सेकंड पेपर का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना माने कि सेकंड पेपर नहीं होगा। और आप खुद भी समझदार हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेकंड पेपर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है। तो यहाँ पे बताया गया था कि जैसे ही टेट होगा तो उसके तुरंत बाद जो रिजल्ट ये रिलीज़ कर देगा तो उसके बाद फिर जो बिहार लोक सेवा आयोग है उनकी तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि सेकंड पेपर ज़रूर होगा और आप सभी अपनी तैयारी पे लग जाएंगे। और अगर बात करें सिलेबस की तो सिलेबस जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे जो 9th और 10th के लिए स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए इन्होंने पहले भी एडवर्टीजमेंट निकाला था। तो उसके लिए इन्होंने जो जर्नल पेपर है वैसा ही पेपर लिया था। उसमें एसएसटी से रिलेटेड या जो भी आपका साइंस मैथ सब्जेक्ट है उनसे संबंधित ही क्वेश्चन आए थे। और जैसा एक जनरल टीचर के लिए पेपर होता है वैसा ही इन्होंने स्पेशल एजुकेटर के लिए था। तो उम्मीद करते हैं कि अगर हम प्राइमरी और टीजीटी की बात करें तो वैसा ही पेपर आएगा। बाकी अगर कुछ भी बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है कोई भी, तो आपको उस पे भी हम ज़रूर अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि अभी सिलेबस के लिए कुछ भी कहना संभव नहीं है। हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे इन्होंने 9th-10th का लिया है उसमें स्पेशल एजुकेशन से संबंधित नहीं था वो पेपर, वो जनरल एजुकेशन से ही संबंधित था। तो वैसा ही शायद ये प्राइमरी और जो टीजीटी लेवल का भी पेपर ले। परंतु ये जैसा कि अभी आपने देखा था पिछले कुछ दिनों कि चंडीगढ़ में पेपर हुआ था और दिल्ली में भी पेपर होते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर के, तो वैसा भी पेपर ले सकते हैं। दोनों संभावनाएं हैं। पर अगर हम ज़्यादा देखें तो बिहार में जैसे पहले स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति हुई है तो उसके लिए जर्नल टीचर का आया था, तो शायद यहाँ पे भी ये जर्नल टीचर का ही ले। तो बाकी बीपीएससी की तरफ से बहुत जल्द आपको कोई ना कोई अपडेट ज़रूर मिलेगी और जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। पर जो जर्नल सब्जेक्ट हैं जैसे कि जो आपको लगता है कि कॉमन है, चाहे वो स्पेशल से संबंधित ये ले पेपर या जर्नल टीचर से संबंधित सिलेबस का ले पेपर, तो दोनों में कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, उनकी तैयारी करते रहिए। जैसे कि सीडीपी है, आपकी सीडीपी है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो इस टाइप से जो भी आपके जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी अपना करते रहिए। और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है कि जो आपका एसएसटी मैथ साइंस आएगा या आपका ईवीएस आएगा या आपका स्पेशल एजुकेशन से संबंधित आएगा, तो इनको आप नोटिफिकेशन आने के बाद भी कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।